Good morning, class. Here we start part third, chapter second. We already discussed about how the people select the animals and grain to cultivation and domestication. We already discussed about the Bhimbetika. Now we start with next point. Find out the farmer and herder in map. ठीक है. So बेटा here we start. See that in the blue square box. कौन था बेटा? ब्लू, सॉरी मैं इसको मार्कर को चेंज कर लूँ, एक मिनट. हाँ, ब्लू स्क्वायर बॉक्स देखो यहाँ पे क्या काम है, मेहरगढ़ में बना हुआ है. ये सब बने हुए हैं बेटा, ब्लू वर्स, ठीक है ना. हुलूर हुआ, ये सब बेटा, ये वो वाले एरिया हैं बेटा. ये तो था आपका रॉक शेल्टर वाला, ठीक है, जिसमें हंटिंग वगैरह दिखाई गई है, उसमें पिक्चराइजेशन है. ये बेटा कौन सा वाला है, जहाँ बेटा आपको दिखाया गया है, कौन सा बेटा, जहाँ बेटा आपको बताया गया है कि फार्मर और हर्डर कैसे आते थे. फार्मर मतलब खेती आरी कैसे होने लगी, ठीक है ना. तो ये वाले जो रीजन दिख रहे हैं आपको, ये सब मेहरगढ़ वगैरह, ये सब रीजन है, ठीक है ना. अब इसके बाद बेटा आगे चलते हैं, चलो आओ. तो in map you notice that region Kashmir, South India, Mehergarh, etc. Toward the settled life. अब second point आता है बेटा, towards archaeologically have found the trace of huts and house in कहाँ पे बेटा, ब्रुज होम कश्मीर में है बेटा. कहाँ पे बेटा, कश्मीर में है. कश्मीर में बेटा क्या होता था, वो उस समय इस तरीके के घर बनाने लगे थे. वो ज़मीन में गड्ढा करते थे जिससे बेटा सर्दी वगैरह ना लगे, और इसमें आकर रहते थे बढ़िया. वही ये इधर लोग रहते थे, ठीक है बेटा, लोग रहते थे. तो इससे सर्दी वगैरह भी नहीं लगती थी, स्टोरेज वगैरह हो जाता था, ठीक है ना. नाउ ये बेटा कुछ स्टोन दिए हुए हैं उस समय के, जो स्टोन स्टोन है ऐसा बेटा, ये स्टोन दी हुई है, ठीक है ना. तो ये उस समय का स्टोन है बेटा. ये जैसे कि आपका दो 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 एरा की बात की गई, पेलियोलिथिक और न्यूलिथिक. पेलियोलिथिक बेटा सबसे पुराना और न्यूलिथिक बेटा सबसे नया, ठीक है ना. तो ये उसके कुछ एविडेंस हैं, ठीक है. सेकंड, कुछ बेटा उस समय क्या क्या नहीं मिलता है हमें, जैसे हमारे पास मतलब एक ये देखो, आप पोर्ट दिख रहा होगा. व्हाट डू यू थिंक कुड हैव बीन स्टोर इन द जार. तो आप इसको देखें तो जार मिलता है वहाँ पे, ठीक है ना. तो पीपल अडोप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली over the several year thousand. Beside in the some cases people try to combine their activities doing different things during the different season. मतलब जैसे different season में different activity वो करने लगे उस समय, ठीक है. अब आता है बेटा यहाँ पे मेहरगढ़ बेटा, हमने बताया था आपको मैप में, एक और बार बता देते हैं हम आपको. कहाँ पे बेटा मेहरगढ़, कहाँ पे, ये आपका मेहरगढ़ है, ठीक है ना. कहाँ पे बेटा, ये आपका मेहरगढ़ है, ठीक है बेटा. अब हम चलते हैं आगे. मेहरगढ़ में बेटा, मेहरगढ़ से बेटा क्या क्या मिलता है अपने को. दिस स्टेज लोकेटेड इन फ्रंटाइल प्लेन नियर द बोलान पास. बोलान पास कहाँ बेटा, ईरान जाने का रास्ता. ये मान लो अपना प्यारा भारत है, ठीक है, अपना प्यारा भारत है बेटा, ठीक है. ये सॉरी. तो यहाँ से बेटा ये मिलेगा आपको कहाँ पे, बोलान पास, जो ईरान जाने के लिए रास्ता होता है, ठीक है बेटा. तो यहाँ से बेटा क्या क्या मिलता है, देखो बेटा, यहाँ से अपने को एविडेंस मिलते हैं हाउस के, ठीक है ना. तो पीपल लर्न टू ग्रो बीट, रेयर शीप्स, गोट्स फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया. एट द साइट मैनी एनिमल्स बोन, मतलब आपको वहाँ से बहुत सारे एनिमल्स की बोन मिली हुई हैं. अदर द फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूडेड रिमेन द स्क्वायर रेक्टेंगल हाउस. क्या बेटा, स्क्वायर रेक्टेंगल हाउस मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है ना. ये ऐसे रेक्टेंगल हाउस मिलते हैं, ठीक है. फिर इसके बाद ईच हाउस हैव four and more compartments, some of which have been used for storage और some was living, ठीक है बेटा. और आप लोगों ने एक चीज़ यहाँ पे दिखाई गई बेटा, मेहरगढ़ में एक बच्चा बड़ा अच्छा है. अब ब्यूरल फ्रॉम मेहरगढ़ कैन यू सी द आइडेंटिफाई स्केलेटन ऑफ गोट्स. यहाँ पे आपको देखोगे बेटा, यहाँ पे एक इंसान है, और यहाँ पे तो उस समय क्या होता था, वो लोग है ना, जैसे मान लो जिस व्यक्ति को जिससे लगाव होता था, प्यार होता था, वो उसके साथ उसको दफन कर देते थे, या फिर उसको उसके साथ ही उसको सेटल कर देते थे. Several burial sites have been found in Mehrgarh. In instead of dead person was dead person was buried with goats which were probably meant to
सर्व एज फूड एज नेक्स्ट वर्ल्ड। मतलब उसका मीनिंग यही रहता था कि मतलब उस व्यक्ति के साथ उसको गोट को बकरी को दफन कर दिया गया, तो मतलब वो उसको खाना चाहता था या नेक्स्ट लाइफ में, उस समय वो नेक्स्ट लाइफ को भी मानते थे, पुनर्जन्म जिसको बोलते हैं। हो सकता था उनका ये मानना रहता हो इसके साथ उसको गड़ा दिया तो ये शायद हो सकता है इसकी इच्छा पूरी हो जाए। तो यहाँ पे बेटा रॉक शेल्टर के हम लोगों ने यूज़ किया था। रॉक शेल्टर का मैंने आपको बताया था कि रॉक शेल्टर ये कितने साल पुराने बेटा, 20 to 10,000 ईयर एगो की बात है बेटा, है ना। ठीक है, ये आपकी पेंटिंग है, मैंने अभी आपको भीमबेटिका में दिखाई भी थी। ये काय काय से बनी होती थी बेटा, ये बनी होती थी नेचुरल कलर से, जैसे कि ऑर्च, आयरन एंड चारकोल, ये सब चीज़ें बेटा उस समय यूज़ की जाती थी इनको बनाने के लिए। आप यहाँ पे देखो दो भैंसे दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। मैंने अभी आपको कुछ कुछ पेंटिंग्स और दिखाई जिस पेंटिंग वगैरह दिखाया गया था, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है आपका बेटा एवरीवेयर एल्सवेयर, सॉरी। अब हम न्यूलिथिक साइट की बात कर रहे थे। फाइंड टर्की इन द एटलस। आप बेटा इसको फाइंड आउट कर कर मेंशन कर कर आप इसको मैप में मेंशन करें, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस न्यूलिथिक साइट केटल हुयक्स was found in Turkey. Several things were brought from the great distance, Fint and Syria, sorry. Chorus from the Red Sea, sails from the uh, Mediterranean Sea used to settlement. Remember these, there were no cars. Was most things would have been carried on the back of pack animals such as cattle and pupils. सो यहाँ पे बेटा न्यूलिथिक पीरियड के बारे में बताया गया है, कैसे कैसे कहाँ पे उसके एविडेंस मिलते हैं। तो यहाँ पर टर्की का नाम हमें याद रखना है, ठीक है बेटा। ये हुआ हमारा चैप्टर खत्म। हम मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ बेटा। हमने क्या पढ़ा बेटा, इसमें हम लोगों ने 4 लेयर पढ़ी। एक था बेटा क्या आपका प्यूलियोलिथिक, फिर मीज़ो, माइक्रो और आपका न्यू। तो बेटा ये एजेस थी। अब प्यूलियोलिथिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, भीमबेटिका को देखा, भीमबेटिका में रॉक शेल्टर्स देखे, रॉक शेल्टर में पेंटिंग देखी। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा बेटा मेहरगढ़ देखा, कुल्लूर देखा। कुल्लूर में हमने बात करी थी गैदर और हंटिंग के, वो सॉरी सेटलमेंट होने लगे थे कुल्लूर में। फिर हम लोगों ने देखा मेहरगढ़ में, मेहरगढ़ में हमने इंसान के साथ दफन होते देखा कुत्ते को, तो वो उसका एक नॉलेज मिलता है कि हो सकता है उसको पालते हो, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने इसको चैप्टर को देखा, ठीक है। और लास्ट में हम लोगों ने देखा रॉक शेल्टर्स और फिर न्यूलिथिक पीरियड, ठीक है बेटा, जो कि हमारा टर्की से जुड़ा हुआ है, ठीक है बेटा। अब मैं इसके नोट्स बेटा आपको ग्रुप में भेज दूंगा। ये सारे क्वेश्चन आंसर के आंसर आपको किस में भेज दूंगा बेटा, ग्रुप में भेज दूंगा। आप उसको अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लें, ठीक है बेटा। थैंक यू।